वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 8 स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स साइंस का चैप्टर हमने पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 है। हमने पिछले पार्ट में शूट सिस्टम, द स्टेम, फंक्शंस ऑफ द स्टेम, एक्टिविटी 3 एंड 4, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम और अलग अलग टाइप्स की हमने स्टेम पढ़ी थी। अब हम द लीफ से स्टार्ट करेंगे। The leaf is the green colored thin, broad and flat part of the plant. अब जो लीफ है वो ग्रीन कलर की होती है क्लोरोफिल की वजह से, थिन और ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट होती है। इट ग्रोज ऑन द शूट एट नोड। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो लीफ होती है ये नोड से ऐसे ग्रो करती है, इसे हम नोड कहते हैं। ये जो है younger and smaller leaves are found at the upper part of the stem, while the older ones are on the lower part of the stem. अब आप इसके अंदर देख लीजिए, देखिए अपर पार्ट के अंदर स्मॉल और यंगर लीव्स हैं और नीचे ओल्डर बड़ी बड़ी लीव्स हैं। A typical leaf has an expanded flat part called the leaf plate. अब आप इसके अंदर ही देख लीजिए, ये जो जगह है बची हुई इसे हम लीफ प्लेट कहते हैं, फ्लैट पार्ट को हम लीफ प्लेट कहते हैं। और द लैमिना, अब हम लीफ प्लेट देख लीजिए, ये जो लैमिना होता है, ये जो स्पेस है, इसे हम लैमिना और लीफ प्लेट कहते हैं। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय शॉर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड पैटियोल। अब जो लीफ है वो स्टेम पे अटैच होती है। एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, एक छोटे से स्ट्रक्चर की वजह से वो जो यहाँ पे स्टेम होती है, ये देखिए यहाँ पे जो स्टेम होती है ये इससे अटैच होती है पैटियोल की वजह से, उसे हम पैटियोल कहते हैं। जो शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर, इट कंटिन्यूज थ्रू द लैमिना एज अ मिडरिप। और ये जो पैटियोल होता है ये ऐसे ऐसे जा के मिडरिप बन जाता है, विच ब्रांचेस out into a fine network called the veins. अब ये जो पैटियोल है यहाँ से गया, ये मिडरिप बन गया। अब इसके अंदर से छोटी छोटी ब्रांचेस से निकल रही हैं, इन्हें हम veins कहते हैं, veins. These veins help in transportation of the food material. अब ये जो veins है ये फूड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करती हैं। They also provide support to the lamina. अब ये जो veins होती हैं सपोर्ट भी देती हैं लैमिना को। अब हम पढ़ेंगे functions of the leaf. It prepares food using carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight. अब जो ये लीफ है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की वजह से ये अपना प्रोसेस करती है फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. The surface of the leaf has tiny pores called stomata. These help. देखिए आप स्ट्रक्चर की मदद से समझिए, जो टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देते हैं बाहर. अब हम एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे. अब आपको अपने घर के पास में कोई भी पार्क हो, गार्डन हो, वहाँ पे जाना है और अलग अलग टाइप्स की लीव्स इकट्ठा करनी है और उन्हें न्यूज़पेपर के बीच में ऐसे रख देना जिससे वो ड्राई हो जाएं. और उन्हें जब ड्राई हो जाएं वो उन्हें पेस्ट करना है आपको अपनी स्क्रैप बुक में और उनके नाम लिखने हैं कि आपने वो किस प्लांट से आपने वो लीव तोड़ी हैं. नाउ डू यू नो The pattern of veins on the leaf is called leaf venation. अब जो पैटर्न से नहीं होते लीव्स के अंदर, देखिए आप पैटर्न से हैं लीव्स के अंदर, उन्हें हम लीफ वेनेशन कहते हैं. If this is like a network on both sides of the midrib, the venation is called reticulate. Example, people. अगर मिडरिप के दोनों साइड वेनिटेशन हो रही है उसे हम रेटिकुलेट कहेंगे. पीपल के ट्री की लीव्स में ऐसा होता है. इफ द लीफ हैज ऑल veins पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन. जैसे कि आप इस प्लांट के अंदर देख ही सकते हैं, ये जो मिडरिप है एक, इसके अंदर से veins जा रही हैं, पैरेलली जा रही हैं.
उन्हें हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। द लीव्स विच परफॉर्म some special functions in addition to the usual function of manufacturing food are called modified leaves. The modification of the leaves are as shows below. अब जो leaves होती हैं कुछ special function जो करती हैं in addition, यानी कि जो खाना जो हर एक लीफ बनाती है, खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन को योर लीव्स करती है, उसे हम मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले लीव स्पाइन। इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पाइन्स। अब आपने देखा होगा कैक्टस के अंदर जो है एक स्पाइन से निकलते हैं, लीव्स की जगह स्पाइन्स होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा नुकीले और हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं स्पाइन्स। दे एक्ट as defense organ for the protection against grazing animals. अगर कोई भी एनिमल उसे खाना चाहे तो वो खा नहीं सकता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसे कांटे चुभ जाएंगे, इसलिए वो डिफेंस ऑर्गन की तरह भी यूज़ होता है। दे ऑल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्सोलेटरी हॉट क्लाइमेट्स। कभी आपने सोचा कि कैक्टस के अंदर लीव्स क्यों नहीं होती, उसके अंदर कांटे क्यों होते हैं? कैक्टस के अंदर लीव्स इसलिए नहीं होती जिससे वो डेजर्ट के अंदर रह पाए। जो स्पाइन्स होते हैं उन्हें बहुत कम वाटर चाहिए होता है, वो हॉट क्लाइमेट्स के अंदर स्पाइन्स मदद करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे लीफ पिचर। प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट पोसेस हाईली मॉडिफाइड लीव्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। अब जैसे कि प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट और सनड्यू के अंदर ही लीव्स होती है जो ट्रैप करती है इंसेक्ट्स को और डाइजेस्ट कर लेती है। देखिए ऐसे यहाँ पे कोई भी अगर इंसेक्ट बैठेगा तो वो एकदम ट्रैप कर लेगी उसे और डाइजेस्ट कर लेगी उन इंसेक्ट्स को। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स द प्लांट विद न्यूट्रिशन दैट द प्लांट वुड नॉट ऑब्टेन अदरवाइज। अब जो पिचर प्लांट होते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा मिनरल्स विटामिन चाहिए होते हैं जो इन इंसेक्ट से आते हैं, इसलिए वो ऐसा प्रोसेस करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। जो इंसेक्ट्स से ऐसे उनकी जो लीव्स इंसेक्ट्स को खाती हैं, डाइजेस्ट करती हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीफ टेंड्रिल। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्ट्रक्चर which are highly coiled. They help the plant to climb. Pea, Glorilla, etc. are some of the plants that has such leaves. अब ग्लोरिसा और पी के अंदर कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो उन्हें क्लाइंब करने के लिए, यानी कि भरने के लिए या फिर किसी भी चीज़ पे क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए उन्हें जो मदद करती हैं, उन्हें हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीफ मॉडिफाइड एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम प्लांट्स एग्जाम्पल ब्रोडोफिलम लीव्स हैव बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब आपको पता है ये जो ब्रोडोफिलम एक प्लांट होता है, इसकी जो ये लीव्स होती हैं ना, ये दूसरे न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसलिए ये जो लीव्स होती हैं एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होती हैं बायोफिलम के लिए। अब हमने इस वीडियो के अंदर लीफ पढ़ी, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, हमने एक्टिविटी और डीओनो भी करा, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पढ़ा जिसके अंदर हमने अलग अलग टाइप्स की लीव्स पढ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे और बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर 8 का पार्ट 4 है। अब हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 5 में। बाय।